जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लेना ये गुरु जी की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो ये समझ लेना कि गुरु जी की कृपा है। जी हाँ संगत जी, गुरु जी हमसे सिर्फ पूर्ण समर्पण चाहते हैं। बस वो आप गुरु जी को दीजिए और अपने जीवन को पूरी तरह बदलते हुए देखिए। यह मैं खुद अपने अनुभव से भी कह रही हूँ। संगत जी, आज के सत्संग में आप संगत के इसी समर्पण भाव को देखेंगे और आप पाएंगे कि पूर्ण समर्पण के कारण उनका गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना, सच्चा कनेक्शन बना, और गुरुजी ने अपनी प्यारी संगत को बार बार दर्शन देकर उनकी हर समस्या में हिम्मत दी और उन्हें फूल की तरह परेशानियों से बाहर ले आए। संगत जी, सत्संग अंत तक जरूर जरूर सुनिएगा। बहुत खास सत्संग, बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है। आज का सत्संग हम प्रीति आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, मैं बड़े मंदिर 2008 की दिवाली के समय अपनी माँ के साथ गई। मेरे माता पिता जुलाई 2007 से गुरुजी से जुड़े हुए थे। जब मैं पहली बार गई और संगत में बैठकर सत्संग सुन रही थी तो मुझे एक अजीब सा, एक अलग ही एहसास हुआ, जिसमें अन्य सभी वस्तुएं जिनका मेरे लिए अब कोई अस्तित्व नहीं लग रहा था, ऐसा मुझे महसूस होने लगा। मंदिर जैसे खालीपन के बीच तैर रहा था और सब कुछ मुझे झूठ, मिथ्या लग रहा था। इस अनुभव से मेरे अंदर कुछ जागृत हुआ। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, विज्ञान की तरफ झुकाव था, तर्क शास्त्र में मुझे विश्वास था और धर्म के सिद्धांतों पर मैं सवाल उठाती थी। उस दिन मंदिर में बैठे हुए मेरे सारे संशय हवा हो गए और मेरे अंदर एक नया विश्वास जागा। जनवरी 2009 में एक रात मैंने सपना देखा जिसमें मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और एक संगत मुझे अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे, जिसका वो बहुत समय से सामना कर रहे थे। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप है और उस स्वरूप ने दूसरा ही कोई और अपना स्वरूप ले लिया। एक और गुरुजी का स्वरूप नजर आ रहा था और सीधी हाथ की ओर गुरुजी स्वयं अपने वास्तविकता में बैठे हुए थे और गौर से सुनते हुए अपनी संगत को देख रहे थे। गुरुजी ये बता रहे थे कि जब संगत होती है तो मैं मंदिर में भी मौजूद होता हूँ और सबकी परेशानियां जानता हूँ। सुबह उठकर जब मैंने टीवी देखा तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो आर्थिक परेशानियों में थी और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। उसका कारण यह था कि मैं उस कंपनी में बहुत अच्छे से टिक गई थी, जम गई थी और बहुत कंफर्ट जोन में आ गई थी मैं वहाँ उस कंपनी में, और अपने हिसाब से काम कर सकती थी, जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। इसकी जैसी और नौकरी मिल पाना मेरे लिए बहुत कठिन था। पहले तो मुझे बहुत धक्का लगा, पर फिर मुझे समझ आया कि क्यों एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उन्हें पता था कि जब ये समाचार सुबह मुझे मिलेगा तो इससे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। सपने के माध्यम से गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, मेरा विश्वास पक्का किया। उन्होंने मुझे पहले ही आश्वासन दे दिया कि वह मेरी और बाकी सारी समस्याओं के बारे में जानते थे और सब कुछ उनकी देखरेख में हो रहा था। क्योंकि उन दिनों मुझे काम कम था, मैं गुड़गांव में अपने माता पिता के पास मॉरल सपोर्ट के लिए आई और हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते। पुणे जाते समय मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी चाहते थे कि मैं गुड़गांव में रहूं और मुझे यहीं वो बुला भी लेंगे। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे सूचित किया, मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि अब मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं। हमने निश्चय किया कि मैं गुड़गांव आकर बस जाऊं। व्यापारिक मंदी के बावजूद मुझे उसी महीने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुझे बोला गया कि कुछ समय के लिए तो किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, पर संगत जी 3 महीनों में ही मुझे नौकरी भी मिल गई। मैंने वह समय घर पर अपने 4 साल के बेटे के साथ बहुत आराम से बिताया, जो मैं हमेशा से चाहती थी, पर अपनी नौकरी की वजह से कर नहीं पा रही थी, और निसंदेह मुझे नौकरी भी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे समय देना चाहते थे जो मैं अपने माता पिता और बेटे के साथ बिता सकूं और आने वाले लक्ष्य के बारे में सोच सकूं, अपना आत्मविश्लेषण करूं, अपना खुद का एनालिसिस करूं। अब मैं यहाँ अच्छे से बस गई हूँ और मंदिर जाती हूँ जो गुरुजी चाहते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। एक बार मैंने विदेश की एक बैंक से पैसा यहाँ की बैंक, भारत की बैंक में ट्रांसफर किया। 2 साल बाद मार्च 2009 में मुझे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया और हमें पता चला
कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक ने इस कार्यवाही को जल्द से जल्द समाप्त करना था। जांच पड़ताल के दौरान हमसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब हमारे पास तो थे, पर उसमें बहुत समय, मेहनत और खर्चा लगता, क्योंकि भारत आने के बाद विदेश में मेरे बैंक खाते बंद हो गए थे। संगत जी, कोई चाहे कितना भी सच्चा हो, ईमानदार हो, कानून के लपेटे में आने पर उसे बहुत कठिनाई तो होती है और एक अनचाहा सा डर भी मन में बैठ जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे पिताजी पुणे से मेरे पास आए और जिस तरह से मुझसे पूछताछ की जा रही थी वो देखकर बहुत परेशान हुए। सुबह जब वो गुड़गांव के लिए निकल रहे थे, बहुत चिंतित थे। उनके जाने के बाद मैं गुरुजी से बातें करते हुए सो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि एक व्यक्ति ने इस जन्म में क्या किया है, कृपया करके आप उस पर भी तो विचार कीजिए। मेरे पिताजी एक दयालु इंसान रहे हैं, जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान सबसे ज्यादा महत्व रखता है। आजीवन मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। और फिर मुझे नींद आ गई और मैंने सपने में देखा कि मैं और मेरे पिताजी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें हम इनकम टैक्स विभाग जाते थे। जैसे ही ड्राइवर ने एक मोड़ तेजी से लिया, गाड़ी के पीछे के दोनों पहिए पहाड़ी के उभरे हुए भाग के ऊपर से होते हुए गए और गाड़ी एक गहरी खाई के ऊपर झूल गई। मैं शॉक्ड रह गई और ड्राइवर की तरफ देखने लगी जो खतरे से अनजान लग रहा था। तभी गाड़ी ऊपर की ओर उठी और हवा में उड़ती हुई चली गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे और मेरे पिताजी और मैं खुश और चिंता मुक्त हो गए। अगले ही पल मेरी नींद खुल गई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने इशारा कर दिया था कि अब मेरी परेशानी उनकी जिम्मेदारी थी। उस समय मेरे पिताजी गुड़गांव वापस जाने के लिए हवाई जहाज में थे, इसलिए इस दर्शन के बारे में बताने के लिए मैंने उन्हें एसएमएस किया और अपनी माँ को फोन करके सपने के बारे में बताया। सबने बिना किसी शंका के यह माना कि इस सपने का क्या मतलब था और चिंता करना छोड़ दी। हम अपने टैक्स सलाहकार यानी कि सीए से रोज बात करते और आगे की कार्रवाई के बारे में पूछते, पर जब से दर्शन हुए हमने उन्हें एक बार भी फोन नहीं किया। एक हफ्ते बाद हमें उसका फोन आया और उसने हमें बताया कि इनकम टैक्स विभाग हमारा केस बंद कर रहा था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी आवाज में हैरानी नहीं थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसने सोचा होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है बंद, पर उसे क्या मालूम कि गुरुजी ने इस समस्या को सुलझाया था। मैंने भक्तों को कहते हुए सुना था, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्यों हम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर भी जब हम किसी परेशानी या तकलीफ में होते हैं संगत जी, तो उनसे सहायता के लिए प्रार्थना जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। एक बार अक्टूबर में जब मैं रात को सोने लगी तो इस सब के बारे में सोच रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी कि क्यों वो मेरी सहायता नहीं कर रहे थे और क्यों इतने समय से उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। संगत जी, सुबह सुबह मैंने सपने में देखा कि हमारे घर में एक नया ड्राइवर आया था। वो रसोई घर से निकलकर डाइनिंग रूम में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने कमरे की दीवार को छूकर कहा कि दीवार में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने सोचा कि उसे कहूँ कि हो सकता है कि गुरुजी का स्वरूप वहाँ उस दीवार पर है, इसलिए उसे पॉजिटिव एनर्जी का आभास हो रहा है। मैंने मुड़कर स्वरूप देखा तो पाया उस स्वरूप की जगह पर एक बड़ा फ्रेम था जिसमें एक नाटा सा व्यक्ति गद्दी पर बैठा हुआ था और मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेरे देखते देखते उस व्यक्ति ने अपनी पूरी मुद्रा बदली, पर मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराता रहा। मैंने ड्राइवर की ओर देखा तो उसने भी मुझे वैसी ही मुस्कुराहट दी। मैं कंफ्यूज हो गई, मैं चकरा गई। उस ड्राइवर की मुस्कान गुरुजी की तरह थी, पर दोनों ही गुरुजी से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तभी मैंने गुरुजी को अपने सामने खड़े पाया। अपनी भव्य अप्रीतम सुंदरता में वह मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे और अपना सिर हिलाते हुए मुझसे बोले, हुण पता चल गया कि वो मैं ही हूँ। मैंने ये शब्द बार बार सुने बिना उनके ये बोले हुए। मैंने भाव विभोर होकर, इमोशनल होकर गुरुजी को गले लगा लिया और चिल्लाकर अपने माता पिता और बहन को आवाज दी। कहा, गुरुजी यहाँ है, सब लोग आओ, जल्दी दर्शन कर लो। मैंने सोचा कि अब जो वो यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि हम अपनी परेशानी के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। वह हमारे सवालों का जवाब दे देंगे। गुरुजी चलकर मेरे साथ मेरे कमरे तक आए, जो मैं अपनी बहन के साथ शेयर करती हूँ।
और तभी गुरुजी मुड़े और बोले कि उनको दूसरे कमरे में किसी और को देखने जाना था। मैंने उन्हें जाने दिया और जल्दी जल्दी अपने बेटे अरमान को ढूंढने लगी, जो हमेशा बोलता था कि वह गुरुजी को देखना चाहता है। जब मैं अपने कमरे में वापस गई तो गुरुजी वहाँ नहीं थे। मेरी बहन बोली कि गुरुजी चले गए। मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता थी। बस उसी पल मेरी नींद खुल गई, पर निराशा महसूस करने के बजाय मैं खुशी और संतोष महसूस कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ ही थे। हालांकि जब हम मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं, निराश होते हैं, गुरुजी हमारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा होते हैं। याद रखिएगा संगत जी, इसलिए हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी पर पूर्ण समर्पण, पूरा विश्वास रखिए। ये मेरा दावा है कि आप अपने हर परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। गुरुजी परमेश्वर को समर्पण कीजिए, पूर्ण समर्पण कीजिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाइए। आपका जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। यह मैं अपने दावे से बोल रही हूँ। आशा करती हूँ, गुरुजी से विनती भी करती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, सभी संगत का कल्याण किया है, वैसे पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए, कल्याण कीजिए। आपकी हर मदद के लिए, आपके हर दर्शन के लिए, आपकी हर कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद गुरुजी, बार बार धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।